दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है तो आपका सबसे पहला जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल्स अक्सर हमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के किस्से और तमाम सर्वे के नतीजे देखने को मिलते हैं। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी का भी एक सर्वे सामने आया है जिसमें पीएम मोदी को विश्व का सबसे अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय नेता बताया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में बैठे ग्रहों का वो कौन सा रहस्य है जो उन्हें इतना पॉपुलर और इफेक्टिव लीडर बनाता है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि ग्रहों की किस व्यवस्था ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करिए कि क्या ऐसे योग आपकी कुंडली में भी बनते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। दोस्तों, यह विश्लेषण पीएम मोदी की जो कुंडली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है उसके आधार पर है। 17 सितंबर साल 1950 में पैदा हुए पीएम मोदी की कुंडली के लग्न भाव यानी पहले भाव पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में वृश्चिक लग्न है। इस लग्न में ही मंगल और चंद्रमा दोनों एक साथ विराजमान है, यानी राशि और लग्न दोनों का स्वामी मंगल है। लग्न किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और गुण को बताती है। ग्रहों की यह स्थिति सबसे पहले तो पीएम मोदी की कुंडली में रोचक नाम का एक महापुरुष योग बनाती है और चंद्रमा के साथ होने से यह योग और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। मंगल साहस, निडरता और लीडरशिप का कारक ग्रह है। कुंडली के पहले भाव में बनी स्थिति प्रधानमंत्री को निडर और साहसिक बनाती है, जो आप उनके स्वभाव और फैसलों में देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने से घबराता नहीं है। जो भी डिसीजन लेता है वो एकदम क्लियर कट लेता है। मंगल की स्थिति उच्च पद दिलाती है। अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में भी बनती है तो निश्चित तौर पर आप भी जिस भी कार्य क्षेत्र में होंगे वहां पर प्रभावशाली पद को हासिल करके लोगों को लीड करेंगे। रोचक योग व्यक्ति को अच्छा नाम, गुण, भूमि, अधिकार, प्रसिद्धि, साहसिक दृष्टिकोण, आत्मबल, तेज दिमाग और एक बेहतरीन पर्सनालिटी का लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ऊर्जा और अनुशासन से भरा रहता है। आपने भी पीएम मोदी के बारे में देखा, पढ़ा और सुना जरूर होगा कि किस तरह वो सख्ती से फैसले लेते हैं, पूरी ऊर्जा से काम करते हैं और उनके चेहरे पर थकान शायद ही कभी आपने देखी होगी। दूसरा, जब कुंडली में चंद्रमा और मंगल किसी भी भाव में एक साथ युति करते हैं तो महालक्ष्मी नाम का एक शुभ योग बनता है। इस योग के फल की बात करें तो यह योग बेहद दुर्लभ होता है और ज्यादातर कुंडलियों में यह योग नहीं मिलता है। लेकिन जिस भी जन्म कुंडली में यह योग बन जाता है उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ऐसा व्यक्ति धन और अधिकार से कभी वंचित नहीं रहता। यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति पहले, दूसरे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में हो। इस योग के जातक अक्सर मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं और आसमान छूने वाली सफलताओं को प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी एक सामान्य परिवार में पैदा हुए लेकिन देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे। ऐसे योग वाले लोग महत्वाकांक्षी और परिश्रमी होने के साथ साथ क्रोधी भी होते हैं और ऐसा स्वभाव हमें प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। पीएम मोदी की कुंडली में एक और जबरदस्त योग बनता है शत्रुहंता योग। जब छठे भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से 9वें भाव के स्वामी के साथ में संबंध रखता है, जैसे दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों या उनका एक दूसरे के साथ में पूर्ण दृष्टि संबंध हो, इस योग के चलते दुश्मनों या विरोधियों को उनसे शिकस्त खानी पड़ती है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। अगर ये योग मंगल के साथ बनता है तो व्यक्ति बेहद साहसी हो जाता है। वह जोखिम उठाने से बिल्कुल भी ना तो घबराता है ना ही चूकता है। साथ ही ऐसे लोग अपने कार्यक्षेत्र में एक इतिहास रचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ छठे भाव का स्वामी मंगल है और 9वें भाव का स्वामी है चंद्रमा और दोनों एक साथ लग्न में बैठे हैं, जिसका नतीजा आप प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में देख सकते हैं कि कैसे उनके विरोधी उनके आगे टिक नहीं पाते। पीएम मोदी की लोकप्रियता का एक और बेहद महत्वपूर्ण कारण है उनके बोलने का प्रभावी अंदाज और भाषण। लोगों को अपनी बातों के जादू में बांध लेने की जो कला प्रधानमंत्री मोदी के पास है वो शायद आज के दौर में किसी भी नेता के पास नहीं है। अब अगर पीएम मोदी की कुंडली पर नजर डालें तो दूसरा भाव जहां से वाणी का विचार किया जाता है और बुध ग्रह जो कि कम्युनिकेशन का कारक है और दोनों ही बेहद मजबूत स्थिति में बैठे हैं। दूसरे भाव का स्वामी है गुरु जो कि चौथे भाव यानी केंद्र स्थान में बैठा है, जो जनता का स्थान माना जाता है। लग्न और चंद्रमा से केंद्र में होने की वजह से ये
गज केसरी योग भी बनाता है। इसके साथ ही बुध अपने उच्च राशि कन्या में बैठा हुआ है। गुरु की स्थिति जहां पीएम मोदी की वाणी में गंभीरता देती है, वहीं चौथे भाव में बैठे होने की वजह से जनता से भी जोड़ती है। इसके अलावा उच्च राशि में बैठा हुआ बुध जो सूर्य के साथ में युति कर रहा है, यह पीएम मोदी की वाणी में एक ओज और तेज देता है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन की जो कला है उसको बेहद मजबूत बना देता है। अगर आपकी कुंडली में भी बुध ग्रह के साथ दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है तो निश्चित तौर पर आप भी बोलने में बहुत कुशल होंगे और लोगों को अपनी बातों के जादू में बांधना जानते होंगे। कुछ और खास योग भी पीएम मोदी की कुंडली में बनते हैं, जैसे कि सप्तमेश शुक्र दशम भाव में बैठकर लोकप्रिय और महिलाओं के हित की बात करने वाला बनाता है। चौथे और 10वें भाव पर शनि का प्रभाव लोकतंत्र की शक्ति और उससे राज्य की प्राप्ति को दर्शाता है। दूसरे और 5वें भाव का स्वामी होकर बृहस्पति केंद्र स्थान में बैठकर लग्न को मजबूत बना रहे हैं और दशम भाव को भी देखकर 7वीं पूर्ण दृष्टि से प्रबल बना रहे हैं। एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य विपरीत परिस्थितियों में भी विजय दिलाने वाला और पंचम भाव का राहु हर समस्या की काट निकालने वाला योग बना रहा है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आप भी अपनी कुंडली से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।